जय हिंद स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ, मस्त, खुश और सुरक्षित होंगे। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जिसमें मुख्य सेविका को लेके बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है। इसके अलावा वीडियो री एग्जाम को भी लेके कुछ अपडेट्स हैं। इसके अलावा वन दरोगा और बाकी अन्य भर्तियों पर भी अपडेट है। अगर चैनल अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लेखपाल की वेटिंग लिस्ट को लेके काफी डिमांड हो रही है कि वेटिंग लिस्ट होनी चाहिए। और वेटिंग लिस्ट क्यों होनी चाहिए? क्योंकि अभी आपको मैं बता दूं कि जब कंप्लीट ज्वाइनिंग होगी उसके बाद बहुत सी सीटें वैकेंट रह जाएंगी। पीएच के कैंडिडेट को ऑलरेडी सेलेक्ट नहीं किया गया है, जो ओएच कैटेगरी में है, वो अपनी धरना पे अलग बैठे हुए हैं। इसके अलावा बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो फिर बाद में यहाँ पे डीबी तो करा लिए हैं लेकिन ज्वाइनिंग नहीं लेंगे। और ये जो सीटें खाली रहती है, अगर यूपी SSS आपका वेटिंग लिस्ट निकालता है तो उससे कुछ बच्चों को और जॉब मिल जाएगी और सीट बेकार नहीं जाएगी। तो वेटिंग लिस्ट के फिलहाल अभी यूपी SSS का कोई प्लान नहीं है और बिल्कुल होगा भी नहीं। एक इंपॉर्टेंट बात जानिए आपकी, 22 जनवरी तक तो फिलहाल अभी कोई भी कार्य खास नहीं आपको सुनने को मिलेगा। लेकिन 22 जनवरी के बाद देखिए क्या अपडेट आती है वेटिंग लिस्ट को लेके। अब अगली इंपॉर्टेंट अपडेट बीपीओ न्यूज को लेके कि बीपीओ का एग्जाम कब कंडक्ट कराया जाएगा। देखिए काफी लोग कह रहे थे कि बीपीओ का एग्जाम फरवरी में कंडक्ट करा दिया जाएगा। मैं आपसे एक फैक्ट वाली बात कहता हूं कि 50-50% चांसेस है। देखिए इलेक्शन है और उसमें योगी आदित्यनाथ या बाकी बीजेपी की जो भी है, हमारे चीफ मिनिस्टर हुए, प्राइम मिनिस्टर हुए, ये ज्वाइनिंग कराएंगे यूपी में। तो ज्यादातर चांसेस ये है कि जितने भी एग्जाम अब तक पेंडिंग है, जिनके रिजल्ट पेंडिंग है, वो निकाले जाएंगे। लगभग 15,000-16,000 नौकरियां वो बांटेंगे यूपी में चुनाव से पहले। तो 8,000 तो लेखपाल की है, इसके अलावा और 2-3 भर्ती के रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो एग्जाम कंडक्ट होने के चांसेस जो बीपीओ के एग्जाम है वो 50-50 में कहूंगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि एकदम नहीं होंगे, लेकिन 50-50% चांसेस है। देखिए 22 जनवरी तक तो फिलहाल कोई काम नहीं होना है। राम मंदिर का उद्घाटन होने के बाद आपके कार्य शुरू होंगे। तो ज्यादातर यूपी SSS का जो फोकस रहेगा वो रिजल्ट निकालने पर रहेगा। तो एग्जैक्ट मैं आपको क्लियर कर बोल रहा हूं, 50-50 चांसेस है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हो सकता है बीपीओ का एग्जाम ज्यादातर चांसेस ये है कि चुनाव बाद ही कंडक्ट कराया जाए। ठीक है। अब अगली इंपॉर्टेंट अपडेट आपकी एएसओ भर्ती को लेके है। तो इसको लेके एक इंपॉर्टेंट अपडेट ये आ रही है कि देखिए आपकी कमेटी बन गई है, जल्दी कमेटी की मीटिंग होने वाली है। उसके बाद जो भी फैसला आएगा आपका, उसके बाद रिजल्ट ही डिक्लेयर होना है। तो ये टोटल कार्य होने में फरवरी लग जाएगा। देखिए जनवरी में तो फिलहाल चांसेस बिल्कुल कम है, फरवरी में आपका रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। हालांकि इसका एक और भी लिस्ट जारी किया जाएगा, लेकिन कमेटी अब मीटिंग करने वाली है। तो एक पॉजिटिव खबर है एएसओ के बच्चों के लिए। वन दरोगा का मेडिकल अगर देखा जाए तो वन दरोगा का जो मेडिकल कह रहे फिजिकल जो है वन दरोगा का फिजिकल देखिए फरवरी में ही कंडक्ट होगा। मुझे कमेंट में कहे थे कि आप कह रहे थे कि जनवरी में होगा, तो मैंने कहा था जनवरी में नोटिस आ सकती है वन दरोगा की, लेकिन एग्जाम जो है वो कंडक्ट फरवरी में ही होगा। तो फरवरी में आपके फिजिकल के एग्जाम कंडक्ट होंगे। तो जो भी वन दरोगा के बच्चे हैं अपनी तैयारी में लगे रहिए। आपका फिजिकल एग्जाम फरवरी यानी अगले मंथ ही कंडक्ट होगा। इस मंथ तो चांस बिल्कुल भी नहीं है। नोटिस निकल जाए वही बड़ी बात है इस मंथ। इसके अलावा जूनियर असिस्टेंट 5,512 का भी कट ऑफ लोग पूछ रहे थे। तो देखिए मैं इसका कट ऑफ बता दे रहा हूं। 0 नंबर अनरिजर्व कैटेगरी, ओबीसी, एससी, एसटी जो भी है, सारी कैटेगरी का 0 नंबर भी है तो आप क्वालिफाइड है। आपसे मैंने उस टाइम भी बोला था कि इस फॉर्म को भर दीजिएगा, भर्ती अच्छी खासी है, बच्चे ज्यादा नहीं आएंगे। तो आप लोग आगे बातों में कई लोगों के कि चला जाएगा कट ऑफ 50, मेरा 50 नहीं है, वो नहीं है। या कट ऑफ 10 भी चला जाए तो बहुत बड़ी बात है। बच्चे ज्यादा फॉर्म भरे नहीं है, 2 लाख के आसपास बच्चे हैं। मुझे जहां तक लगता है कि यूपी SSS सारे बच्चों को इस एग्जामिनेशन पे बुला लेगा। इसका एग्जामिनेशन हो सकता है थोड़ा डिले हो, थोड़ा क्या बहुत अभी ये डिले होगा। मुझे लगता है मई अप्रैल के पास इसका एग्जाम कंडक्ट होगा, उससे पहले इसके एग्जाम कंडक्ट नहीं होने। लेकिन इसकी जो शॉर्ट लिस्टिंग होगी वो 0 नंबर पे ही मुझे लगता है हो जाएगी। अगर पॉजिटिव में आप नंबर में है तो आप बिल्कुल ये एग्जाम में बैठ जाएंगे, आप शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं वीडियो री एग्जाम को लेके। तो वीडियो री एग्जाम का जो डीवी रिजल्ट है, कहा गया था जब बच्चे गए थे कि 20 जनवरी को आपका रिजल्ट आ सकता है। तो बिल्कुल 20 जनवरी को आपका रिजल्ट नहीं आएगा। बात को समझिए। देखिए कार्य वैसे ही
इस पर अभी अगर शुरू भी हुआ होगा या कार्य स्टार्ट भी किए होंगे तब भी 1 हफ्ता तो कम से कम लगेगा। तो चांसेस बिल्कुल नहीं है कि 20 जनवरी को आपका रिजल्ट आ सके, क्योंकि 20 के बाद 21-22 इस समय अयोध्या में मूवमेंट होगी, पूरी टोटल सारी वीआईपी मूवमेंट है। तो 21-22 को तो एकदम चांस नहीं है कि आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाए। 20 को चांस है नहीं, तो ये रिजल्ट हो सकता है ज्यादातर जो यूपी SSSC लास्ट वीक ऑफ जनवरी में जो देता है, लास्ट डेट ऑफ जनवरी यानी कि 30-31 के पास यूपी SSSC मैक्सिमम कोशिश करता है रिजल्ट डिक्लेयर करने की। इसके अलावा हो सकता है फरवरी में आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाए। लेकिन अगर 20 जनवरी को नहीं होता है तो आप एक डेट फिक्स कीजिए, 24 जनवरी, 25 जनवरी को तो मत कीजिएगा। 24 जनवरी हो या 26 जनवरी के बाद आप जा सकते हैं, आयोग जाके अपनी बात रख सकते हैं, उनसे अपडेट ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए आयोग में बच्चे ही अलाउ होते जाना जिन्होंने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दिया है, ठीक है। तो 20 जनवरी के बाद आपको एक डेट देख लीजिए, आप लोग तय कर लीजिए, उस समय पे जाइए और थोड़ा पूछिए, ठीक है। हालांकि इस पे अगर कार्य स्टार्ट हो गया है तो ये आपका मैं बता रहा हूं 30-31 जनवरी के आसपास या फरवरी में ये रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। अब इसमें एक बड़ी खबर ये आ रही है कि नॉर्मलाइजेशन इसमें हो रहा है। मैंने आपको 4 महीने पहले से ये बात बोलता आया हूं कि शिफ्ट में अगर एग्जामिनेशन होगा तो उसमें एक पेपर टफ आएगा, एक पेपर हार्ड आएगा, सॉरी आसान आएगा। तो जब इजी पेपर भी आएगा, टफ पेपर भी आएगा, तो ये अनइक्वालिटी हो जाती है बच्चों के साथ। क्योंकि कोई भी एक जो होता है एग्जामिनर या जो भी कह लीजिए आप आयोग होता है, वो एक समान एग्जाम कंडक्ट नहीं करा सकता है। तो पेपर में अप डाउन थोड़ा आपको देखने को मिलता है। तो ऐसे में होता क्या है कि नॉर्मलाइजेशन एक मेथड लाके उसको बैलेंस किया जाता है। तो नॉर्मलाइजेशन आपके एग्जामिनेशन में कंडक्ट हो रहा है। लेकिन अब ये डर फैलाया जा रहा है कि भाई नॉर्मलाइजेशन से कुछ शिफ्ट को काफी नुकसान होने वाला है, कुछ शिफ्ट को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। 4 महीने पहले, 3 महीने पहले आपसे मैंने एक बात कही थी कि आप जो भी मेरा वो वीडियो देखा होगा, मैंने पहले आपको कहा था कि आपका नॉर्मलाइजेशन होगा लेकिन ज्यादा आपको इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। मैक्सिमम हो सकता है 4 से 5 क्वेश्चन यानी 8 से 10 नंबर देखे, लेकिन मिनिमम चांसेस है कि 2 से 3 क्वेश्चन से ज्यादा का फर्क आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। इससे पहले मैंने यही बात आपके रिवाइज आंसर की को लेके कही थी कि आपके ज्यादा क्वेश्चन नहीं चेंज होंगे। काफी हल्ला मच गया था कि 10 नंबर 20 नंबर तक आपको बताया जा रहा था कि रिवाइज आंसर की में एकदम से पलट जाएगा, फलाना शिफ्ट में 20 नंबर मिल जाएगा, बच्चों का सही जाएगा। हुआ कितना? 2 से 3 क्वेश्चन का फर्क आया, कुछ भी नहीं आया। यही बात मैंने आपसे 4 महीने पहले बोली थी, वही हुआ था वीडियो री एग्जाम के रिवाइज आंसर की में। नॉर्मलाइजेशन में भी वही होगा, मिनिमम 2 से 3 और मैक्सिमम 3 से 4 क्वेश्चन, यानी ज्यादा से ज्यादा 8 क्वेश्चन और कम से कम 4 क्वेश्चन का 4 नंबर का ही 8 नंबर और 4 नंबर का ही फर्क आपको देखने को मिलेगा। इससे ज्यादा नहीं होगा। काफी लोग कह रहे हैं कि अब शिफ्ट 2 वालों का बेनिफिट, शिफ्ट 1 वाले तो गए, शिफ्ट 27 की शिफ्ट 1 वाले, 26 के शिफ्ट 1 वाले गए, शिफ्ट 3 वाले गए। तो ये काफी हल्ला है, तो आप इस पर ज्यादा ध्यान मत दीजिए, डरिए मत। नॉर्मलाइजेशन इतना भी आपको चेंजिंग नहीं लाने वाला है, ठीक है। जो मैंने कहा है उससे ज्यादा नहीं जाएगा। रिवाइज आंसर की में भी वही हल्ला था, इसमें भी अब वही हल्ला है, ठीक। लेकिन नॉर्मलाइजेशन हो रहा है, ये बात एकदम पक्की है, ठीक। अब इस पे देखिए 2 तरह के नॉर्मलाइजेशन होते हैं। काफी लोग मुझसे कहे कि सर आप बोल रहे हैं कि एक्यूरेसी तो देखी ही नहीं जाती। देखिए मैं उस दिन जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया था नॉर्मलाइजेशन कितनी तरह से हो सकते हैं। 2 तरह से नॉर्मलाइजेशन कंडक्ट होते हैं, एक एक्यूरेसी के बेसिस पे, एक नॉन एक्यूरेसी के बेसिस पे। यूपी SSSC फिलहाल अभी नॉन एक्यूरेसी के बेस पे ज्यादातर फॉलो करता है। कुछ लोगों का क्वेश्चन था कि भैया यूपी SSSC ने लोअर पीसीएस में किया था तो बहुत चेंजिंग आ गई थी। हर बार नहीं होता है, किसी एग्जामिनेशन में चेंजिंग आ जाती है, किसी एग्जामिनेशन में नहीं आती है। हर बार ऐसा नहीं होता है कि शिफ्ट 2 में जो बैठा उसका एक के बेड़ में धड़ल्ले से 20 नंबर बढ़ जाएगा और शिफ्ट 1 में जो बैठा उसका धड़ल्ले से 20 नंबर घट जाएगा। ऐसा नहीं होगा, सबको बराबर चांस मिलेगा, हर शिफ्ट से बच्चे होंगे, ठीक। ज्यादा फर्क नहीं, मैं अभी भी बोल रहा हूं उतना ही जाएगा। बाकी आपको मैंने सेफ स्कोर बताया है कि क्या रह सकता है। युवा कैटेगरी का मैंने ऑलरेडी आपको सेफ स्कोर 3 महीने से मैं बोल रहा हूं कि यही है, ठीक है। युवा कैटेगरी में सेफ स्कोर यही है, ये सेफ स्कोर है। ओबीसी चाहे बढ़े चाहे घटे, इतने क्वेश्चन अगर आपके सही हैं तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं। और ओबीसी के लिए 100 से 101 नंबर है, ठीक है। एससी कैटेगरी की अगर आप बात करेंगे तो एससी में 90 से 91 मार्क्स अगर आपके हैं तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं,
ठीक। इसके अलावा फीमेल की बात कर लीजिए तो फीमेल में आप 96 से 97 मार्क्स अगर सही किए हुए हैं तो आप बिल्कुल सेफ जोन में। और शेड्यूल ट्राइब की अगर आप बात करेंगे तो शेड्यूल ट्राइब में अगर आपका 87 से 88 क्वेश्चन सही है तो आप हैं। इसके अलावा एक्स सर्विस मैन में जो है आपका 79 to 80 क्वेश्चन सही है तो आप बिल्कुल सेफ जोन में है। तो ये आपका सेफ जोन है, चाहे कट ऑफ भागे चाहे वो हो, इतने क्वेश्चन अगर आपके सही हैं तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट पड़ेगा पर मुझे जहां तक लगता है ज्यादा 4 से 6 नंबर का फर्क पड़ेगा, यानी 2 से 3 क्वेश्चन का फर्क पड़ेगा। इससे ज्यादा का फर्क पड़ने के चांसेस बहुत ही कम है, ठीक है, बहुत ही कम है। अगर पड़ गया तो फिर आपका भागे, लेकिन चांसेस बिल्कुल भी कम है, ठीक। इसके अलावा अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट मुख्य सेविका की। देखिए ये भर्ती बहुत ही तेजी से इस भर्ती पे कार्य हो रहा था और ये भी था कि ये भर्ती ही अगली भर्ती हो गई है जिसका रिजल्ट आने वाला है। ये बात सचिव जी ने भी कही थी। अब आपकी भर्ती पर लगा हुआ है स्टेट हाई कोर्ट की तरफ से 18 जनवरी को इसकी सुनवाई होने वाली है, ठीक। अब 18 जनवरी तक हमें वेट करना है, ठीक, क्योंकि देखिए यहाँ पे कोई बड़ा इशू नहीं है, यहाँ पे पार्टी का इशू नहीं, यहाँ पे थर्ड पार्टी का इशू है। ना ही यहाँ पे किसी स्टूडेंट्स ने जो एग्जाम में बैठे थे उन्होंने केस किया है और ना ही आयोग की तरफ से यानी जिसने एग्जाम कंडक्ट कराया उसकी तरफ से केस है। ये थर्ड पार्टी का केस है जिसकी वजह से आपकी भर्ती फंसी हुई है। अब अगर 18 जनवरी तक हमें इंतजार करना था, कोर्ट देखिए अभी मैंने रिसेंटली हाई कोर्ट की लिस्ट चेक की है, फिलहाल 17 तक का अपडेट है कि केस नंबर 17 तक के सारे अपडेट है, लेकिन 18 का अभी अपडेट नहीं आया है। 18 का अपडेट आएगा तो मैं आपको कमेटी में पोस्ट करके बता दूंगा कि आपका केस किस नंबर पर लगा है, क्योंकि ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। केस जितना कम नंबर पे लगेगा सुनवाई उतनी ही जल्दी हो जाएगी, उस दिन हो जाएगी। लेकिन अगर मान लीजिए 18 जनवरी को सुनवाई हो जाती है, ठीक, तो अच्छी बात है। लेकिन 18 जनवरी को सुनवाई नहीं होती है और नेक्स्ट डेट पड़ जाती है तो आपको क्या करना है? तब आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट कार्य करना है। इसके बाद बच्चे आप लोग अलग अलग ग्रुप में ऐड होंगे, ठीक। बहुत से अच्छे यूट्यूबर्स हैं, मुख्य सेविका में मैंने देखा है कि बहुत अच्छे यूट्यूबर्स हैं जो आपको बहुत सपोर्ट भी कर रहे हैं और आपको जेन्युइन खबर भी दे रहे हैं। तो उन्होंने ग्रुप बनाए होंगे, आप उनके ग्रुप में ऐड होंगे, ठीक। तो मैं कोई एक्स्ट्रा ग्रुप नहीं बनाऊंगा जिसमें आप लोग को ऐड करूं, ठीक है। तो आप लोग ऑलरेडी किसी ना किसी ग्रुप में ऐड होंगे, तो आप लोग एक फिक्स डेट करिए 18 जनवरी का देखने के बाद कि 18 जनवरी को क्या हो रहा है, पॉजिटिव में है या अगली डेट पड़ती है। तो आप एक कार्य कर सकते हैं, वो ये कार्य है कि आप लोग इकट्ठा होकर पर्टिकुलर डेट फिक्स करके आयोग पहुंचिए और वहां पे सचिव जी से ये रिक्वेस्ट कीजिए कि आपकी रिवाइज आंसर की तो कम से कम वो रिलीज कर दें, मतलब एक स्टेप कंप्लीट कर दें, क्योंकि रिवाइज आंसर की पे कोई भी रोक नहीं लगी है, रोक रिजल्ट पे लगी हुई है। तो रिवाइज आंसर की तो वो दे सकते हैं। तो इसके लिए आप लोग 18 जनवरी तक का इंतजार कीजिए, उसके बाद एक डेट फिक्स कीजिए। देखिए बहुत सी बच्चियां होंगी जो घर में होंगी, घर संभालती होंगी, वो नहीं जा पाएंगी। बहुत सी बच्चियां होंगी जो काम कर रही होंगी, प्राइवेट जॉब जो भी कर रही होंगी, छुट्टी नहीं मिल पाएगी। लेकिन जो जा सकता है, ठंड बहुत है लेकिन जो जा सकता है वो जरूर पहुंचे और एक अच्छे अमाउंट में पहुंच के आप एक रिक्वेस्ट कीजिए सचिव जी से कि हमें उनसे मिलना, हमें उनसे रिक्वेस्ट करनी है कि रिवाइज आंसर की तो कम से कम आप दे दीजिए एक स्टेप। बाकी कोर्ट की जो अपडेट आएगी, देखिए आयोग चाहे तो केस खत्म भी हो सकता है, क्योंकि आयोग कह दे कि चलो भाई 127 सीट हम दे रहे हैं उसमें से, और केस विड्रॉ कर सकता है, ठीक। अगर आयोग चाहे, पर ये तो आयोग पर है ना, आयोग करना चाहता है कि नहीं करना चाहता वो आयोग पर है। आपके हाथ में है कि आप अपनी रिवाइज आंसर की निकलवा सकते हैं। तो 18 जनवरी को सुनवाई है, अगर सुनवाई हो जाती है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नेक्स्ट डेट पड़ती है तो आप लोग एक दिन तय कीजिए, ग्रुप में अपना डालिए, वहां पे फिर जितने बच्चे तैयार हो कोशिश कीजिए थोड़े अच्छे अमाउंट में बच्चे तैयार हो, और आप लोग जाकर सचिव जी से ये रिक्वेस्ट कीजिए कि सर हमारी रिवाइज आंसर की आप कर दीजिए, ताकि हमें पता चल जाए कि एक्यूरेट हमारा कितना सही हो रहा है कितना नहीं। रिजल्ट पर स्टे है, रिवाइज आंसर की पे स्टे नहीं है, तो आप ये एक कार्य कर सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात मैं ये कहना चाहूंगा, बहुत से बच्चे मुख्य सेविका के डीमोटिवेट हो रखे हैं। तो देखिए डीमोटिवेट मत होइए, आप अपने एग्जाम की तैयारी कीजिए। जो अगली बहुत से एग्जाम कंडक्ट होने वाले हैं तो आप उसकी तैयारी कीजिए, अगर कोई फॉर्म भरे तो उसकी तैयारी कीजिए। इस पे तो कार्य होता रहेगा, ये फिलहाल आपके हाथ में नहीं है। 18 जनवरी तक का इंतजार करते हैं, उसके बाद आप
ये कार्य अवश्य कीजिएगा। कम से कम रिवाइज आंसर की आपकी आ जाए, यानी एक स्टेप कंप्लीट रहे, ताकि अगर जब भी कोर्ट का फैसला है तो उसके बाद रिजल्ट ही निकालना रहे, ये नहीं कि पहले रिवाइज आंसर की निकालना है फिर रिजल्ट निकालना है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस बात पर जरूर ध्यान दीजिएगा। बाकी कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।